स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एस पी तिवारी में। आज हम बात करेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस की। एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती क्या है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, इसका बचाव क्या है, इलाज क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी कि आज मैं आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। इस कोरोना काल में इस बीमारी का, इस समस्या का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समस्या वाकई आपके हड्डियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए आपको जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, एवीएन होती क्या है कि ये हमारी हड्डियों की एक नेक्रोसिस होती है, यानी कि हमारी हड्डी जो है डेड होने लगती है। उसका एक जो है हड्डी में नेक्रोसिस यानी कि हड्डियां अंदर से सड़ने लगती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हड्डी हमारी कमजोर हो जाएगी, हड्डियों में नेक्रोसिस हो जाएगी, हड्डियां डेड हो जाएंगी, तो हमारे शरीर का क्या असर होगा। देखिए दोस्तों, असर ये होगा कि आपको दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आपको चलने में परेशानी होगी, शरीर में दर्द होगा, हड्डियों में पेन होगी और आपके जीवन के लिए बहुत ही समस्या बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसको हम इसे कैसे रोकें, तो सबसे पहले जानिए कि ये होता क्यों है। जब आप कारण जान जाएंगे तो निवारण आप खुद ही कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला कारण यह है कि आप अगर लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये घातक होता है। आपके हड्डियों में ये समस्या आ सकती है। आजकल चूंकि स्टेरॉइड का प्रयोग एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में बहुत पहले से चला आ रहा है, अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया तो आपको एवीएन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस कोरोना काल में कोरोना के इलाज में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का प्रयोग हो रहा है, और स्टेरॉइड के प्रयोग के बाद अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिल रही। अभी हाल ही में बहुत जगह इसके केसेस देखे भी जा रहे हैं। तो आपने कारण जान लिया, तो अगर आप कारण जान गए तो इसका बचाव आप खुद करिए। कम से कम स्टेरॉइड का प्रयोग करें। डॉक्टर को भी बताएं कि डॉक्टर साहब आप स्टेरॉइड मुझे ज्यादा मत चलाइए। और आप अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप उसे बचिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने आप को इससे दूर करिए, तभी आपको यह समस्या नहीं आएगी। और अगर आ गई है तब तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अब आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोन सर्जरी एक विकल्प है, दूसरा बोन ग्राफ्टिक्स और तीसरा जो है बोन रिप्लेसमेंट। इसलिए कि इस बीमारी की एलोपैथी में कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं है, तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट के तौर पे एलोपैथी का हेल्प लिया जा सकता है। अब बात ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिकली अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ लें तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, कुछ दवाएं मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये समस्या है, यानी कि एवीएन की समस्या है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या है, तो ये मान के चलें कि होम्योपैथी आपके लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको अगर ये मान लीजिए शुरुआत में पता चल गया तो मैं दवाएं बताऊंगा, इसको लेना शुरू कर दीजिए। और
अगर मान लीजिए कि आपकी थोड़ी सी स्थिति गंभीर भी हो गई, तब भी आप में इन दवाओं का प्रयोग अगर करते हैं तो आपको काफी हद तक बचाव होगा। देखिए, सबसे पहली दवा है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मदर टिंचर आप 10-10 मूंद सुबह दोपहर शाम लें। रूटा जी, ये भी मदर टिंचर में आपको 10-10 मूंद सुबह दोपहर शाम लेना। कैलकेरिया फास बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। कैलकेरिया फास से आपकी हड्डियों में इतना मजबूती आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। आप कैलकेरिया फास की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से लीजिए। और एक दवा और है, अगर आपको ये लगे कि मेरी समस्या काफी हद तक बढ़ गई है तो इसके साथ साथ बेलिस पर 1 ml आप एक खुराक केवल रात में लीजिए। आपको अंदर की जो इंजरी होगी, अंदर की जो डैमेज होगा, उसको धीरे धीरे रिकवर करेगी। अपना खान पान सही रखें, हैवी इसमें थोड़ा एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि हड्डी का मामला है। तो हड्डियों को पहले मजबूत करने के लिए आप कैल्शियम का प्रयोग करिए, शुद्ध दूध लीजिए, और इसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां और विटामिन प्रोटीन्स का सेवन करें। और एक चीज और है, आपको विटामिन डी भी लेना है, क्योंकि धूप वूप में भी थोड़ा सा इसमें बैठे तो आपको ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, आपने एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको इस समस्या के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप अगले टॉपिक पे मैं आपको किसी और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।